नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम दमदार शख्सियत में। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उनका नाम है लक्ष्मण सिंह सेंगर। लक्ष्मण सिंह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने यूपी के बलिया के फेफना विधानसभा सीट से पर्चा भरा, पर इनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो वहीं इस मामले को लेकर लक्ष्मण सिंह ने पार्टी के आला अधिकारियों और चुनाव आयोग से शिकायत भी की, पर यहां पर पीड़ित प्रत्याशी की ओर से एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है। पूरा मामला विस्तार से समझेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं लक्ष्मण सिंह सेंगर जी। सर, स्वागत है आपका आरएन न्यूज पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई साजिश के तहत हुआ है, और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जिस सीट से आप ये नामांकन भर रहे थे उस सीट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैं बलिया जिले के फेफना विधानसभा 360 से आम आदमी पार्टी का घोषित प्रत्याशी हूँ। यहाँ पे पूर्व मंत्री भाजपा के उपेंद्र तिवारी और सपा से संग्राम सिंह यादव से हमारी सीधी टक्कर है। मैं 12 तारीख को पार्टी के निर्देशानुसार अपना पर्चा दाखिला किया, जिसका रिसीविंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये मुझको मिला। इसमें साफ साफ लिखा था कि मैंने सारी चीजें दी हुई है सिवाय शपथ प्रतिज्ञान के, और नया बैंक अकाउंट के 2 रसीद मुझको मिली इसके लिए कि हमें एक शपथ पत्र लेना है और एक बैंक अकाउंट देना है। लेकिन चूंकि मैंने बैंक अकाउंट दे रखा था तो बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि नहीं आपने बैंक अकाउंट दे दिया है, आपको सिर्फ शपथ पत्र देना है। तो मैंने शपथ पत्र दे दिया। शपथ पत्र देने के बाद मुझे ये रिसीविंग मिली कि हमने शपथ पत्र दे दिया है, अब मेरे पेपर में कोई त्रुटि नहीं है। इसके बाद मुझको शपथ पत्र लेने के बाद मुझे छोड़ दिया गया। फिर मुझे बुलाया गया स्क्रूटनी के लिए लास्ट तारीख 14 तारीख को। मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया। मैं जब स्क्रूटनी के लिए आया तो मेरे को ये कह के खारिज कर दिया गया कि मेरा नामांकन जो है रद्द है। मैंने प्रस्तावकों का नाम नहीं दिया है। अगर मैंने प्रस्तावकों का नाम नहीं दिया है, आप क्योंकि आप एक प्रस्तावक का नाम दिए हैं और आपकी पार्टी जो है निर्वाचन आयोग में जो है पंजीकृत नहीं है, जबकि आप भी जानती हैं कि हमारी पार्टी एक प्रदेश से सरकार चला रही है दिल्ली में, और गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे हैं, साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं। 3 स्टेट में हम चुनाव उधर लड़ रहे हैं और एक आपका उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भी लड़ रहे हैं जी। तो मेरा चुनाव इसलिए खारिज किया जबकि मेरी पार्टी की तरफ से ये भी फॉर्म होता है कि मैं उनका अधिकृत प्रत्याशी हूँ। ये फॉर्म मुझे मिला मेरे पार्टी की तरफ से। तो लक्ष्मण जी, पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर? फिर हम आपसे ये भी जानेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नामांकन रद्द करने का मुख्य कारण यही है। मेरा मुख्य कारण ये है कि मेरी पार्टी पंजीकृत नहीं है, इसलिए मुझे 10 प्रस्ताव का नाम देना था, जैसे मैंने दिया था। एक प्रस्ताव का नाम मैंने एफिडेविट में दिया था और बाकी के 9 प्रस्ताव का नाम मैंने लिस्ट बना के देना था, क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था प्रस्तावकों को। अगर मेरा पूछना ये है निर्वाचन आयोग से कि अगर मेरे प्रस्तावक नहीं दिए थे तो ये काम मुझको पहले दिन ही, जिस तरह से बाकी कमियां थी मेरे अंदर शपथ पत्र और अकाउंट का, बैंक अकाउंट का, तो उसी तरह मुझे नहीं पता होता गया कि आपका प्रस्तावक कहाँ है या प्रस्तावकों का लिस्ट कहाँ है। ये बात मुझे आखिरी समय पर बताई जाती है, जबकि उनको पता है प्रशासन को कि शाम हो रही है और कल जो है आज मतलब छुट्टी है, मैं कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। इस आधार पर पूरी साजिश के साथ मुझे फेफना विधानसभा में मेरे आ जाने से वर्तमान मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी को काफी मतलब क्षति का सामना करना पड़ रहा था, और मैं एक त्रिकोणीय वहाँ पे लड़ाई हो गई थी। आम आदमी पार्टी और भाजपा की सीधे आमने सामने की टक्कर हो गया था। पर लक्ष्मण जी, अगर यही कारण है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आप ही के साथ साजिश वहां पर हुई है? क्योंकि कई सारे प्रत्याशी जो हैं सीट पर नामांकन दाखिल करते हैं। आम आदमी पार्टी के भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए होंगे। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी ही कोई घटना आप ही की पार्टी के किसी और कार्यकर्ता या प्रत्याशी के साथ हुई है?
हाँ, मेरे खुद के जिले में जहाँ भी भाजपा के प्रत्याशियों को ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रत्याशी के आ जाने से उनके प्रत्याशी को प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पे मेरे पूरे खुद के बलिया जिले के 7 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाओं के प्रत्याशियों को, आम आदमी के प्रत्याशियों को वो निलंबित कर दिया गया है, उनके पर्चा को खारिज कर दिया गया है। और तो मेरा तो कितने प्रत्याशियों के नामांकन यहाँ पर खारिज किए गए हैं लक्ष्मण जी? मेरे यहाँ जी, मतलब वर्तमान में मेरे सतना विधानसभा की बात कर रही हूँ, आपकी पूरे जिले की बात कर रही हूँ। पूरे जिले की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से और कितने प्रत्याशी हैं जिनके नामांकन इसी तरह से किसी न किसी कारण की वजह से रद्द? 4 प्रत्याशियों के नामांकन को खारिज कर दिया गया है जी। जहाँ जहाँ मेरे प्रत्याशी वहाँ उनके प्रत्याशी के मत को प्रभावित कर रहे थे। जैसे बेलसरा रोड के प्रत्याशी हमारे दयानंद राम थे, जहाँ उनके प्रत्याशी छट्टू राम है, तो राम का वोट कटना था वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे उनका नामांकन रद्द किया। रक्षा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे सुधाकर गुप्ता थे, जो कि गुप्ता समुदाय से आते हैं, ऐसे समुदाय से आते हैं जो कि सीधे सीधे बीजेपी के वोट को प्रभावित करते, इसलिए इनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया। उसी तरह से मेरा जो है पटना में, क्योंकि मैं मेरे परिवार के पूर्व फूफा जी जो है वहाँ से विधायक रह चुके हैं और मैं सवर्ण से आता हूँ और मैं वहाँ काफी समय से मेहनत कर रहा था। क्षेत्र में लोगों को मेरे प्रति प्यार बढ़ रहा था, जिसको वो लोग आंक गए थे और उनको लगा कि ये हम लोगों के लिए खतरा हो सकता है, तो आखिरी समय में मेरा निरस्त। जी लक्ष्मण जी, इससे पहले भी क्या कोई इस तरह की वारदात ऐसी कोई हुई है कि धमकी देने की कोशिश की गई हो या किसी इनडायरेक्ट तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आप पर कोई दबाव बनाया गया हो नामांकन वापस लेने के लिए? नहीं, नामांकन नहीं, लेकिन ये कहा जाता था कि मतलब आप बीजेपी के सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके पास कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, इसका मतलब थोड़ा नहीं कि यहाँ पे भी वो करेगी। लेकिन हम लोग दिल्ली के मॉडल को यहाँ पे लोगों को समझाया, हम लोग घर घर जाके कैंपेनिंग किए, हमारे कार्यकर्ता रात दिन एक करके लोगों को बताए दिल्ली मॉडल के बारे में, केजरीवाल के उद्देश्यों के बारे में कि कैसे हम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, कैसे हम पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तराखंड में और गोवा में भी हम अच्छी लड़ाई दे रहे हैं। इस तरह से हम उत्तर प्रदेश में भी अच्छा काम करेंगे। ये सारी बातों को बताते हुए हम अच्छा प्रभाव डाल रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्र में। ये बात कहीं न कहीं बीजेपी के जो वर्तमान में मंत्री हैं उनको कहीं न कहीं खल रही थी, ये कहीं न कहीं हमारे लिए घातक हो सकता है। इससे पहले ही उन्होंने मेरा पर्चा खारिज करा दिया ताकि मैं चुनाव ही न लड़ पाऊँ, और जब मैं चुनाव ही नहीं लड़ पाऊंगा तो मैं क्या खतरा करूंगा उनके लिए। जी लक्ष्मण जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी बाकी जगहों पर सक्रिय काफी दिखाई दी, बात करें उत्तराखंड की या गोवा की, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा सक्रियता के साथ पार्टी ने कोई अभियान नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके साथ इस साजिश हुई है? देखिए, साजिश मेरी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी पार्टी है, फिर भी संजय सिंह ने सपा के रहते हुए भी मुख्य विपक्षी की भूमिका हमारे संजय सिंह ने उठाया है, राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी के। उन्होंने चंदा घोटाले का भी उठाया, उन्होंने बलात्कार केस जो था, बदायूं केस, वो उसको भी उठाया, उन्होंने जमीन का जो वो था घोटाला था अयोध्या भूमि में, उन्होंने ही उठाया। तो हम लोग मुख्य विपक्ष की भूमिका में पिछले 2.5 से 3 सालों में लगातार उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी सक्रिय है। हमारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के साथ मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका में नहीं है। आप देख सकती हैं, अब तो आपके यहाँ सर्वे भी चल रहा होगा जिसमें कि लोगों को आम आदमी पार्टी पसंद आ रही है, उनकी कार्यशैली पसंद आ रही है, उनके लोगों उनके जो है प्रत्याशी पसंद आ रहे हैं। प्रत्याशी इसलिए पसंद आ रहे हैं कि आप और पार्टियों के प्रत्याशियों को देखेंगे तो उसमें बताया जाता है कि कितने गुंडे, कितने बदमाशों को दिया गया, लेकिन हमारी पार्टी ये बताती है कि कितने हमने डॉक्टरों को, कितने इंजीनियर को, कितने वकील को और कितने पत्रकार को टिकट दिया है। ये अंतर है हमारी और अन्य पार्टियों में। ये चीज इनको शायद खल रही है। पर इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने इतनी तेजी के साथ प्रचार क्यों नहीं किया फिर उत्तर प्रदेश में? क्योंकि कैंडिडेट्स भी ज्यादा प्रचार करते नजर नहीं आए, सपा और बीजेपी ज्यादा प्रमुखता के साथ प्रचार करते दिखे, कांग्रेस की तरफ से भी कई नारे दिए गए हैं। देखिए, आप एक स्वतंत्र मीडिया संगठन है, तो आप सबके लिए बात कर रही है। कुछ मीडिया चैनल दिखे हुए हैं और आम आदमी पार्टी चूंकि एक नई उभरती, तेजी से उभरती हुई पार्टी है। पिछले 7 सालों में हमने 3 बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया,
मुख्य भूमिका में रहे पंजाब में, और उत्तराखंड और गोवा में लगातार हम लोग मतलब लड़ाई में हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम, चूंकि बड़ा स्टेट है, फिर भी हम लोग लगातार सक्रिय रहे पिछले 3.5 वर्षों से। हम खुद अपनी बात करें तो मैं दिल्ली में पत्रकार था, और पत्रकारिता छोड़ने के बाद जब मैं अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा था पिछले 3.5 वर्षों से, मैं खुद यहाँ पे अपने क्षेत्र में लगातार लगा हूँ। आप लक्ष्मण सेंगर के नाम से मेरा पोस्ट फेसबुक पे चलता है, आप देख सकती है कि मैं कब से सक्रिय और कितनी सक्रियता के साथ मेरे पोस्ट दिखते हैं। जी, पर लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा 4 और प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके नामांकन रद्द करने पड़े हैं, तो पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ पा रही है? क्या कुछ होने वाला है आपका अगला कदम? देखिए, पार्टी ने मेरे को हमारी पार्टी ने जब कल हम ये बात सूचना दी लखनऊ कार्यालय पर, तो वहां से हमारे लीगल एडवाइजर ने ये कहा कि आप डीएम को कल ज्ञापन दीजिए और अपनी बात को रखिए कि हमारा नामांकन किस आधार पर रद्द किया जा रहा है। अगर ये जो भी हम लोगों के साथ कमी है वो बताया क्यों नहीं गया। तो क्योंकि आज हमको रखना था चुनाव, मैं कल भी गया था अपने वहाँ पे जो पर्यवेक्षक हैं, जिला पर्यवेक्षक, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमको उनसे मिलने नहीं दिया गया। मैं कल गया था, लेकिन कल चूंकि शाम को 6 साढ़े 6 बज गए, सारे अधिकारीगण अपने अपने मतलब आवास पे चले गए, तो मुझे आज देना था, लेकिन संयोगवश आज वैसे छुट्टी हो जाने की वजह से आज मैं कोई भी कानूनी लीगल कार्रवाई नहीं कर पाया। और कल चूंकि लास्ट डेट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरे साजिश, इसी में मुझे साजिश की बू आती है कि मुझे पूरे प्रोग्रामिंग के साथ सेट करके मेरा पर्चा खारिज किया गया कि ये कहीं जा ना पाए। जी, तो अब इसके बाद क्या कुछ होने वाला है? क्यों, किस तरीके से आप फिर चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि बलिया का चुनाव अभी आने में समय है, तो बलिया के चुनाव आने में, देखिए, जब तक मैं निर्वाचन आयोग में अपने को प्रत्याशी नहीं प्रमाणित नहीं किए करेगा निर्वाचन आयोग, तब से मैं कोई चुनाव तो लड़ नहीं पाऊंगा। अगर वो प्रमाणित मुझे निर्दल के तौर पे करे या किसी भी तौर पे करे तो मैं चुनाव लड़ूं। वो तो मेरे को पूरी तरह से चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया है। तो इसके खिलाफ क्या कुछ कदम उठाएगी पार्टी की तरफ से? बाकी प्रत्याशियों के लिए कौन लड़ाई करेगा? यहाँ पर कौन आवाज उठाएगा? सब हमारे यहाँ कल प्रभारी हमारे आ रहे हैं। कल हम लोग जिला अधिकारी से मिलकर अपनी बात को रखेंगे और उनसे वो कहेंगे, नहीं तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। लक्ष्मण जी, जैसे कि आपने जिक्र ये भी किया कि एक साजिश रही है, किसी तरह का दबाव है, इस वजह से चुनाव आयोग की तरफ से किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ हो जो आपकी जानकारी में हो? समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो वर्तमान में तीनों पार्टियां हैं, बसपा, सपा और भाजपा, ये तीनों पार्टी वर्तमान में यहाँ पे पुराने समय से हैं, तो इनको ये पता है कि तीनों लड़ेंगी ही लड़ेंगी। तो उनका एक समीकरण बना हुआ है कि कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, कौन सी तीनों पार्टियों में से कौन सा प्रत्याशी किस जाति का, धर्म का उठे खड़ा होगा, तो बाकी लोगों को वो समीकरण बना के बैठे हैं। हम एक नए समीकरण को डिस्टर्ब कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के अचानक इस तरह से तेजी के साथ बढ़ने से यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित हो गया है। उनको ये लग रहा है कि ये वो तो 3 ही लोगों का समीकरण बैठा है, ये चौथा कौन आ गया? पर और अगर आपको ये भी लगता है कि तीनों पार्टियों का समीकरण है, तो फिर उन्हें आम आदमी पार्टी से इतना डरने की क्या जरूरत कि प्रत्याशियों का नाम इस तरह से रद्द करवाना पड़े? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जनता ये जान चुकी है कि इन सब लोगों को जांच परख चुकी है। उनको एक विकल्प की जरूरत थी और विकल्प आम आदमी पार्टी में जनता को अंदर से दिख रहा है। ये साइलेंट वोटिंग होती, एक साइलेंट वोटिंग होती है आम आदमी पार्टी के लिए, शायद ये पूरा समीकरण बदल जाता है। इस डर से जहां उनको हल्का सा ये आभास हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी मजबूती के साथ लड़ रहा है, वहां पे उनका पर्चा जो है खारिज कर दिया गया है। पर कहीं ना कहीं क्या लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चूक गई उत्तर प्रदेश में वो ताकत दिखाने में? जैसे कि आपने कहा मीडिया नहीं दिखाती है, ऐसा नहीं है। गोवा में जब भी केजरीवाल जी ने प्रचार किया है दिखाया गया है, पंजाब में जब वो पहुंचे तब भी दिखाया गया था, उत्तराखंड में रोड शो किया गया, दिखाया गया। गोवा, उत्तराखंड और पंजाब की बात करेंगी तो वहाँ पे हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में पिछले समय से हैं। यहाँ पे हम अभी उदय हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। यहाँ से लोकतंत्र लोकसभा का चुनाव जो है तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उत्तर प्रदेश तो ये 2024 को ध्यान में रख के यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है जी। अगर आज हम यहाँ पे 15 से 20 सीट वैसे भी जीत रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे 20 सीट जीत जाते तो सीधे सीधे यहाँ की जनता लोकसभा में हम लोगों को और वोट देकर और लोकसभा में भी भेजने का काम करती जी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे शेयर करने के लिए
तो वहीं दर्शकों को बताना चाहेंगे नामांकन यहां पर रद्द कर दिया गया है। लक्ष्मण सिंह सेंगर जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जुड़े हुए थे। इनका कहना यह था चुनाव आयोग की तरफ से कुछ कारणवश इनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, जिसके खिलाफ अब जो है डीएम को अब ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें 4 और ऐसे प्रत्याशी जिनके नामांकन रद्द कर दिए गए। हालांकि क्या कुछ तस्वीर आगे जाकर निकल कर आएगी, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, इस मामले को लेकर देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए दमदार शख्सियत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।